अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, आज का दिन, हमारा दिन आज हमें क्या बताता है? आज बुध का दिन है। बुध के दिन के हवाले से बहुत सारी खुसूसियात होती हैं। अगर मैं डे बाय डे आपको हर दिन की खुसूसियात के हवाले से बताती चलूँ तो मेरे पास खुसूसियात ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन दिन हमारे हफ्ते में 7 ही होते हैं। लेकिन चूँकि बुध का दिन है, मिडल जो डे होता है थोड़ा सा नॉर्मल डे होता है। कहीं पर रश होता है, कहीं पर नहीं रश होता है। कुछ लोगों को अगर बीच में कोई ज़बरदस्ती वाली छुट्टी लेनी होती है तो वो मिडल के डेज़ में छुट्टी ले लेते हैं और फिर उसको इन्जॉय करते हैं, या फिर कोई मिडल के डेज़ में कोई ज़रूरी काम होते हैं जिनको किया जाता है तो वो काम करते हैं। इसके साथ साथ ही आज के दिन के हवाले से हम अगर बात करें तो वही गहमा गहमी सड़कों पर वही उसी तरह का ट्रैफिक, उसी तरह की अफरा तफरी नजर आई। लेकिन जो एक ख़ास बात है जो कि मैं आपको पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था उस हवाले से, और इससे पहले भी बात की गई थी कि जो गैर मुल्की तारकीन वतन है, जो गैर मुल्की जो लोग पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनके इनखला का सिलसिला शुरू हो गया है। और डेडलाइन दी गई थी 1 नवंबर को कि आज आखिरी दिन है, और कल की जो डेडलाइन थी उसके ऊपर काम बड़ी तेज़ी के साथ किया गया और बहुत क्रैक डाउन किया गया। और यहाँ मैं बताती चलूँ आपको कि इसके हवाले से कैंप्स लगा दिए गए थे कि वो बहुत सारे लोग जो दस्तावेज़ात जिनके पास नहीं है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, वो उन कैंप्स में जाए, उन कैंप्स के ज़रिए उनको बसों के ज़रिए रवाना कर दिया जाएगा। यहाँ ये भी बात बहुत अहम है, जो हमारे निगरां वज़ीर आज़म है उनका ये कहना था, काकड़ साहब जो उन्होंने कहा था कि हम उन अफगानियों को बाहर नहीं निकाल रहे या उन गैर मुल्कियों को बाहर नहीं निकाल रहे जो कि रजिस्टर्ड हैं, या हम उन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन नहीं कर रहे जो कि रजिस्टर्ड हैं और पाकिस्तानी हैसियत से यहाँ पे रह रहे हैं, या फिर जो उनके दस्तावेज़ात हैं वो बिल्कुल लीगल हैं। हम उनको निकाल रहे हैं जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो यहाँ रहते हैं वो वापस जाएं अपने मुल्क पे और अपने आप को लीगलाइज तरीके से वीज़ा के थ्रू वापस पाकिस्तान में आया जा सकता है, जैसे कि दुनिया भर का एक उसूल है। और एक और अहम बात ये कि जो घरों में मुलाजमीन है, बड़ी अहम बात है, आज से 5-6 दिन पहले के करीब मैंने ये देखा कि वहाँ पे भी एक सर्वे शुरू हुआ और जिन घरों में जो अफ़गानी मुलाजमीन रखे गए उनका भी चेक एंड बैलेंस किया गया। उन घरों में आके पता किया गया कि अगर यहाँ पे कोई अफ़गानी मुलाजिम है तो उनको बाहर निकाला जाए, और उनको बाहर निकाल के और उनके जो मालिकान थे, जो उस घर के मालिकान थे, उनसे भी सवाल जवाब हुआ और उनको फिर रवाना कर दिया गया जो कि गैर रजिस्टर्ड थे। ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम इस हवाले से हम कहेंगे कि हमारे मुल्क में अपने ही बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और गैर मुल्कियों की, वो भी बग़ैर किसी दस्तावेज़ात के, ऐसे गैर मुल्कियों के हमारे मुल्क में जगह बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से जराइम में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं उनकी जगह बनती नहीं है। हाँ, अगर वो कारोबार कर रहे हैं या कोई और तरीका है जो कि लीगली वो उसको परसू कर सकते हैं और मुल्क में आ सकते हैं, जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं। और एक और अहम बात कि जराइम की दुनिया में जो इजाफा हुआ है वो भी इन अफ़गानियों या गैर मुल्की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मुल्क में इलीगल तौर पे यहाँ मौजूद हैं। और एक और अहम वाक़या आपको बताते चलूँ कि हमारे एक कलीग के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कल, वहाँ पे भी एक जो अगर शहरियत के हवाले से बात करें, वो रजिस्टर्ड थे या अनरजिस्टर्ड थे, उन्होंने उसको रोक के और उनका फ़ोन, उनकी जो कैश मनी थी वो सब ले लिया, और वो भी कोई गैर मुल्की ही था। तो ये सारी बातें हमारे लिए तकलीफ दें। तो आप लोगों के आसपास भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपने पनाह दी हुई है तो अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क का साथ दीजिए। जहाँ आपकी ज़िम्मेदारी शुरू होती है उस ज़िम्मेदारी को आप ओन कीजिए। माशरती तौर पर आपको उस जगह पर खड़ा होना जहाँ आप अपने मुल्क का साथ तो दे सकें। आज किसी और के साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। तो ये वो चीज़ें जिसको हम खुशाइन कहते हैं। और एक और बात जो कि मैंने आपको इससे पहले बता दी थी, वो एक खबर जो थी गैस के हवाले से थी। आज 1 नवंबर है और आज से गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और उसकी समरी 15 दिन पहले आ गई थी, इजाफा कर दिया गया है और 175% के हवाले से बात कर रहे हैं, ये इजाफा किया गया। और इस इजाफे में घरेलू सार्फिन तो आते ही आते हैं, लेकिन कमर्शियल सार्फिन भी आते हैं, लेकिन किसी मद में उन्हें कहीं पे छूट दी गई है। वो शायद मेरा ख्याल है कि तंदूर वाले जो थे जिनका 24 आवर्स जो है वो गैस चलती है, उनको शायद कहीं थोड़ी सी छूट दी गई है। लेकिन अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इस महंगाई से लड़ने की ताकत अता करे और मुल्क में इस्तेकाम लेके आए। अब बात करें कुछ क्रिकेट के हवाले से, तो जनाब क्या ही बात है, पाकिस्तान ने कल बांग्लादेश के साथ मैच जीत ही लिया। और कैसे जीता? 7 विकेटों से जीता है जनाब, और बड़े बड़े ज़बरदस्त रन रेट से। लेकिन कैफियत क्या है? कैफियत अभी भी वही गू मगू की जो सूरत हाल दिखाई देती है, अगर या मगर। आज कंडीशन फिर वही आ गई है, अगले 2 मैचेस जीतने होंगे जो कि बड़े रन रेट से जीतने होंगे, साथ ही साथ न्यूजीलैंड को हराना भी होगा, वो भी एक बड़े रन रेट के साथ। और एक और अहम बात कि आज साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच है, और अगर इंडिया हार जाता है डेलिबरेटली तो पाकिस्तान आ सकता है। अब इंडिया हारेगा या नहीं हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कंडीशन अभी एग्जैक्टली वही है, अगर या मगर।
गूम की कंडीशन है, लेकिन हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं, हमारे प्लेयर्स के साथ हैं, हमारी सारी दुआएं उनके साथ हैं। हार भी जाएं तो कोई बात नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा है। ये वो चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी और मेरे दिमाग में जंबल होकर चल रही थी और मेरा दिल कर रहा था मेरे जल्दी से नाज़रीन मेरे सामने आए और मैं उनसे दिल की बातें करना शुरू करूँ। दिल की बातों पे बात आती है तो विनर हैं आप। विन करना शुरू कीजिए, जीतना शुरू कीजिए अपने आप से, अपने लोगों के साथ, लेकिन बाहर की दुनिया के साथ जीतिए। लड़िए, अगर लड़ना ही है और किसी जंग में लड़ना है तो बाहर के साथ लड़िए, अपनों के साथ नहीं। अपनों से प्यार कीजिए, अपनों से मोहब्बत कीजिए और जानिए कि सबसे बड़ा अपना आपका कौन है। वो रब ज़ात जो आपको देख रही है, जो आपके दिल में रहती है, जो आपके शहरक से करीब है, उससे प्यार कीजिए, उससे मदद मांगिए, उस पर भरोसा कीजिए जो आपके दिलों और आपके सांसों से ज़्यादा करीब है। यकीन जानिए, इस चीज़ पे भरोसा कर लीजिए कि इज्जत और ज़िल्लत सिर्फ उसी के हाथ में। अगर कोई आपको ज़िल्लत दे रहा है तो इज्जत देने वाली ज़ात उसी की। यकीन करें कि आपकी ज़िल्लत नहीं हो रही, जो आपको जान करके ज़िल्लत दे रहा है वो ऊपर रब्बे कायनात बैठा आपको आपकी नज़र में और ऊंचा मकाम दे रहा है। लेकिन बराबरी की बुनियाद पे अगर करेंगे, लड़ेंगे, बेशक अपने हक़ के लिए, जुल्म के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए, लेकिन यकीन जानिए कोई आपको हक़ीर ठहरा रहा है तो वह आपको अमीर ठहराएगा। और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये बहुत जल्दी आपके सामने चीज़ें आती हैं। लेकिन अपने रब से प्यार करना सीखिए, उसके लाड उठाना सीखिए, उससे मनवाना सीखिए, उसके साथ बात करना शुरू कीजिए। यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो जनाब, ये तो सारी चीज़ें होती हैं जो दिल की बातें होती हैं आपसे करने के लिए। पता नहीं अभी आप लोगों ने अपने टीवी सेट्स ऑन किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि मैं आ रही हूँ टॉपिक की जानिब। और टॉपिक क्या है? टॉपिक रोज़मर्रा की तरह जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, आज है ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, क्योंकि सर्दियों की आमद है। सर्दियाँ अभी आई नहीं हैं, लेकिन अगर ड्राई फ्रूट्स के हवाले से बात करें तो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अगर छोटी सी मैं सिर्फ बादाम की बात करूं, बादाम एक ऐसी चीज़ है जो आपको मीठों में भी डालना होता है, आप रोज़ भिगो के भी खाते हैं, और ऑन एंड ऑफ आपके बादाम की एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आप चलते फिरते चटपट खाते रहते हैं। 1200 से बढ़ा के 1800, 2300 से बढ़ा के, इस तरह की कीमतें हैं जो ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं। आई थिंक 2300 के करीब उसकी कीमत आ गई है। और अगर हम इसी तरह अखरोट के हवाले से बात करें तो वो भी लगभग इसी किस्म की उसकी कीमत है। छिले हुए अखरोट की बात कर रहे हैं तो वो वहाँ तक पहुँच गई। चिलगोज़ा 6000 रुपये उसकी कीमत बताई जाती है, और किशमिश जो है वो 1000 रुपये से 1200 रुपये के ऊपर आ गई है। आप मुझे बताएं एक आम आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है? हम बात तो ज़रूर करते हैं हम ड्राई फ्रूट के हवाले से, और ड्राई फ्रूट आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। जो मौसमी फल हम जब बात करते हैं, जब गर्मियों का सीज़न होता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के फल आते हैं, हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और एक कंप्लीट मील भी होता है। इसी तरह से जब सर्दियाँ आती हैं तो ड्राई फ्रूट न सिर्फ सर्दियों में, ड्राई फ्रूट को गर्मियों में भी खाया जा सकता है। वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हैंडफुल आप जब वो खाते हैं ड्राई फ्रूट तो वो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा तक़वियत देता है। अच्छा, उसमें कौन कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही कारआमद है, इसमें हम बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपका तारुफ करा दूँ। मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डॉक्टर यहाँ के मौजूद हैं, लेकिन वो बेसिकली तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं और बहुत मुख्तलिफ चैनल्स पर आप उनको देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लुबना हफीज़ सिद्दीकी। कैसी हैं लुबना? ठीक ठाक है, खैरियत से। लुबना, आज हमने आपको बड़े एक अलग टॉपिक पे बुलाया, क्योंकि ख़वातीन में भी एक डेफिशिएंसी होती है, और ख़वातीन की जो एक अर्तिक़ा का अमल है, और जो पैदाइश से लेके और ख़ुद बच्चों की पैदाइश पे आना, और फिर उसके बाद मीनोपॉज़ल जो एक पीरियड होता है, उसमें ग़िज़ाइयत किस हद तक अहम है। और हम अभी बात करें ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, तो आप कहिए कि सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, कीमतों को तो चलो हम छोड़ देते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, इसमें सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि एक आम सा जो कि बादाम आम तौर पे, मतलब बच्चों को अगर आप देखें कि मोस्टली ख़वातीन जो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है, मगर देखें बेनिफिशियल तो है। बादाम का ये होता है कि अगर आप उसको सोख करके खाएं तो उसकी अफादियत बढ़ जाती है। अगर आप उसको डायरेक्टली भी अगर लेते हैं या उसको रोस्टेड करके लेते हैं तो उसकी अफादियत अलग अलग तरीक़े से होती है। वरना ये कि विटामिन ई इसमें वाफर मकदार में होता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट इतने होते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं है। अगर आप कॉस्ट वाइज करें तो अगर ये जैसे पीनट है, तो ये बेचारे, इस पीनट का एक नाम अभी बीच में एक प्रोग्राम में बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि गरीब या मुतवस्सित तबके के लिए जस्ट लाइक अ बादाम। तो ज़रूरी नहीं है कि बादाम ही आप लें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक इक्वलिटी की तरह से वो किया है। ये नहीं कि अमीर आदमी इसको खा सकता है या गरीब नहीं। तो इसमें ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये किशमिश हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही चीप प्राइस पे आपको मिल जाती है, इजीली अभी अवेलेबल भी होती है। चीप नहीं है, 1200 रुपये किलो है किशमिश। और नाज़रीन आपको यहाँ बताती चलूँ कि किशमिश के जो अक़साम है वो भी तकरीबन 6 से 7 किस्म के अक़साम है। एक छोटी किशमिश होती है, लंबी किशमिश होती है, हरी किशमिश होती है, येलो किशमिश होती है, ब्लैक किशमिश होती है और उससे बड़ी किशमिश होती है। यहाँ अगर किशमिश के अफादियत के हवाले से बताऊँ तो जो बड़ी किशमिश होती है उसे मुनक्का कहते हैं, और मुनक्का कहते हैं कि असीर है आपकी बॉडी के लिए। जिससे मुनक्का खाया और रोज़ाना 7 मुनक्के आपने भिगो के खाए तो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन जो चीज़ें होती हैं वो आपको फ्लश आउट कर देती हैं। और इसी तरह से जो छोटी जो लंबी वाली किशमिश होती है वो बड़ी जायकेदार होती है। इसी तरह जो काली किशमिश का बड़ा एक अफादियत है। लेकिन ये भी बड़ी अहम बात है कि अगर जो नॉर्मल काली जो जिसको हम मेवा कहते हैं वो वाली जो किशमिश होती है, जो खूबसूरत किशमिश होती है, अगर आप उसको भिगो के खाएंगे तो उसकी अफादियत अलग है। यानी कि अगर आप उसको सूखी खा रहे हैं तो आप पतले रहेंगे, लेकिन अगर आप उसको भिगो के खाएंगे तो वो आपके ओबेसिटी को बढ़ाएगी। तो अच्छा, इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी आपकी बात में, ये जैसे किशमिश का आपने कहा ना, ये बूस्टर होती है। अगर आप एनेमिक है ना, इसमें मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और साइंस के उससे भी देखें, और इवन दोस्त हमने बीइंग गायनी डिपार्ट हमारा होता है तो हम उन खवातीन को कहते हैं कि अगर आप दवा तो ले रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप रात में या 2-3 घंटे भी उसको सोख करके अगर आप उसको चबा के खा लें तो वो बूस्टअप का काम करती है। और इसकी अफादियत में सबसे पहले यही कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहने देती। बिल्कुल। और कोई भी अगर आप देखें कि जैसे अगर काजू को अगर आप देखें उसकी एक अलग अफादियत है। उसके माइग्रेन हमारे यहाँ मोस्टली खवातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माइग्रेन एक ही रन कर रही हैं, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस काफ़ी कम होती है। तो डेफिनेटली हमें कोई ऐसा वे देखना होता है जो कि उनको हेल्थ को प्रिवेंट करे, मैटरनल और फीटल दोनों के लिए ना बेनिफिट हो। तो उसमें जैसे मैं तो अपनी ना जो खवातीन होती हैं या जो भी हमारे सेशंस होते हैं तो उसमें मैं कहती हूँ कि एक छोटी प्याली रखो, उसमें 4 काजू अगर आपने रख लिए, 6-7 उसमें किशमिश आपने रख ली, 4-6 बादाम रख लिए, कुछ मिश्री रख ली, कुछ उसमें सौंफ। अब ये 24 घंटे में आप खा लो, जरूरत नहीं है कि आप कोई मेडिसिन पे ही जाओ। मेडिसिन डेफिनेटली वो एक टॉक्सिसिटी आपके लिए। लेकिन मुझे डॉक्टर लुबना ये बताइए कि ये जैसे वही आपने प्याली की बात की, इट मीन्स के हैंडफुल ना, लेकिन क्या ये आपको वो सारी ग़िज़ाइयत देता है हैंडफुल एक खाने से? और अगर आप इसको रेगुलर रखें, अगर आप फर्ज करें सर्दियों के 3 महीने हैं, मैं वैसे नॉर्मल बात कर रही हूँ क्योंकि हैंडफुल खाना तो वैसे भी कहा जाता है, इससे और डॉक्टर कहते हैं कि इससे ज़्यादा ना खाएं। इससे ज़्यादा ना हैंडफुल आपने खा लिया है, अखरोट आपके दिल के लिए या अमराज के लिए बहुत जबरदस्त कार्डिक है ना इश्यूज के लिए ये बूस्टर, मतलब अल्लाह ताला ने देखें हर चीज का एक वो बेनिफिट उसके अलग अलग है, सबके बेहतरीन है। अगर किसी को कार्डिक इशू है या ओबेसिटी उसके है, या अगर इवन दो सबसे अच्छी चीज क्या होती है नट्स वगैरह में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेने में आपको कोई डर नहीं होता। अच्छा, ये नहीं होता कि लोगों के मिसकॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हम प्रेग्नेंट हैं तो नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। तो मैं तो अपनी डाइट में ये खवातीन को बताती हूँ, चाहे गर्मी भी है ना, हफ्ते में 15 दिन में एक बेशक दूध में डाल के बादाम वगैरह इस तरह ब्लेंड मैं इसके ऊपर अभी बात करती हूँ। नाज़रीन सिलसिला जारी रहेगा और क्या इसके खाने के तरीके हैं। और हमारे साथ हमारी एक और बहुत ही मौजूद गेस्ट भी इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है, हमारे सेट पे मौजूद है सबीन फातिमा। कैसी हैं सबीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का ठीक ठाक है। शेफ हैं ये बेसिकली, और इनके खाने इतने मशहूर हैं, अगर मैं नाम लूँगी तो आप कल पहुँच जाएंगे कि सबीन ये क्या आपने बनाया है, हमें खिला के दिखाएं। क्योंकि मैंने भी जब सुना तो मुझे बड़ा एक मेरे मुंह में पानी आने लगा, क्योंकि जब मैं वो उस जगह का नाम सुनती हूँ और जो मैं वो चीज़ें सुनती हूँ तो मेरा अपना दिल कर रहा होता है। आज मेरे साथ सबीन मौजूद है। सबीन, आज का टॉपिक जिस पे हम बात करें वो बेसिकली नट्स के हवाले से है, ड्राई फ्रूट्स के हवाले से है, और कितना हम अपनी ज़िंदगियों में उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कितना खाना चाहिए। चूँकि आप शेफ़ भी हैं, आपको उसकी जो न्यूट्रिशंस है उसका पता होगा, और आपको ये भी पता होगा कि खानों में कैसे डलता है, और उसको अगर रोस्टेड डल करके डालें या उसको अगर वैसे खाएं, या ज़िंदगी में हमने उसका एक हिस्सा बनाना है अपने ज़ात के साथ। और जब सर्दियाँ आती हैं ना तो फिर नाम आता है ड्राई फ्रूट्स का। तो आपसे शुरू करूँगी, आप मुझे सबसे पहले तो अपना वो जिस जगह से आप हैं और जो आप कर रही है पहले मुझे वो बताइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने मेरा जो तारुफ है वो इतना भरपूर तरीके से कराया। मैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में काम भी करती हूँ, इसके अलावा मेरा अपना केटरिंग भी है, और अभी इस वक्त जो है करंट ये कि मैं वर्कशॉप दे रही हूँ मुख्तलिफ जगहों पे। अब क्योंकि वो एक ब्रांड में शामिल हो जाता है तो उसका नाम लेना आपको पता है थोड़ा वो होता है। तो इसके साथ साथ ये है कि देखिए, जहाँ तक फ्रूट की
ड्राई फ्रूट की बात हो रही, जैसे मैं भी सुन रही थी डॉक्टर साहब कह रही थी कि हम खाली ड्राई फ्रूट को कॉन्सेप्ट ये बनाते हैं कि सर्दियों में खाया जाए वो, लेकिन ड्राई फ्रूट जो है वो हम सीज़न बाय सीज़न इस्तेमाल करने के बजाय अगर हम उसको अपनी रोज़मर्रा की उसमें डाइट में शामिल करें तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, रेसिपी के हवाले से ये कि देखें हमें क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत है ड्राई फ्रूट, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि वो 1200-1800 और मेरे ख्याल में आई थिंक चिलगोज़ा तो हम 6000 से ऊपर जी और चिलगोज़ा 10,000 है जी बिल्कुल मतलब ऐसा ही जो है। बगैर छिला हुआ है। सो यू कैन नॉट इमेजिन लाइक कि आप उसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ उनके लिए नहीं, उम्रा और गरीब या अमीर की बात ही नहीं हो रही, ऐसी बात अफोर्डेबिलिटी नहीं है। देखिए असल में मैं ये कहती हूँ कि जब हम आपकी सेहत इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि आप बजाय के कम चीज़ ज़्यादा चीज़ें खाने से बेहतर है कि आप कम चीज़ का इस्तेमाल करें। सीज़न में रेसिपी में इस तरह है कि हम इसमें शीरखुरमे में शामिल करते हैं, हम इसकी जो है पंजीरी बनाते हैं। पंजीरी जो है अमूमन सर्दियों में खाई जाती है, लेकिन पंजीरी प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा जी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। वो हम पूरे साल में किसी भी टाइम उसको हम खा सकते हैं। ऐसा लगता है पंजीरी ना आदमी ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए बनता है, काम ही आ रहे होते हैं। असल में ना इस तरह से है कि पंजीरी के अंदर भी हम, अगर आप जैसे सर्दियां हैं तो पंजीरी में आपने नॉर्मल पंजीरी बनाई और उसमें हमने थोड़ी सी अजवाइन शामिल की। 1 टेबल स्पून आपको खाना है सुबह सिर्फ नाश्ते में। आपके जो पूरे दिन की डाइट है वो आपका 1 टेबल स्पून इतना हेल्दी होगा कि अगर आप बीच में किसी टाइम पे खवातीन डाइट को इग्नोर भी कर देती हैं तो वो इतना हेल्दी हो जाता है कि वो जरूरत उसको पूरी मिल रही होती है ग़िज़ाइयत। अच्छा, इसी तरह बच्चों में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ड्राई फ्रूट कैसे खिलाना है, वो एक बहुत मसला होता है। उसके लिए ये है कि अभी हमने एक रेसिपी शेयर की है कुकीज़ एंड क्रीम के नाम से, एक आइसक्रीम जो है वो हमने अभी लॉन्च की है। वैसे तो मुख्तलिफ ब्रांड पे वो आ चुकी है, बट ये कि हमने वो आइसक्रीम जो है वो ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आइसक्रीम बहुत शौक़ से खाते हैं और चॉकलेट बहुत शौक़ से खाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जो ड्राई फ्रूट है वो हम डिज़र्ट में उसको मुख्तलिफ, देखिए बच्चों का ये है कि बच्चे शीरखुरमा भी नहीं खाते, बिल्कुल खीर से भी बाज़ बच्चे अवॉइड करते हैं, उनको चॉकलेट या आइसक्रीम। लेकिन मुझे सिर्फ मैं आपको बात काट रही हूँ जी, अगर आप बच्चों के साथ अगर आप उसको आइसक्रीम भी दे रहे हैं या अगर आप उनको शीर खुरमा भी दे रहे हैं या अगर आप, अब मुझे एक बात बताइए कि एक प्याली में फ़र्ज़ करें एक प्याली का ताल्लुक़ होता है 3 आउंस के साथ, बिल्कुल 3 आउंस में मरे से मरे अगर उस बच्चा 3 आउंस ही खाएगा, इससे ऊपर नहीं खा सकता, बल्कि 1 आउंस खा सकता है, शायद 2 छोड़ ही दे, तो उसमें 2 ही नट्स उसके मुंह में जाएंगे, ग़िज़ाइयत कहाँ से मिलेगी? देखिए असल में ये कि अगर आप उसको एक दिन देते हैं तो ग़िज़ायत मैं नहीं समझती कि बनेगी, लेकिन अब अगर आप उसको रूटीन में रखते हैं, जैसे लाइक सूजी है, सूजी को हम दूध के अंदर पकाते हैं और आपने मेरे ख्याल में देखा होगा, लुबना को पता है कि ख़वातीन जब बच्चे 6 मंथ बाद सूजी वीनिंग पे आते हैं तो सबसे पहले सूजी। अच्छा, हम जो है वो सिरिलैक और ये वो हम बहुत बाद में जाते हैं। हमारी जो दादी या हमारी जो इन लॉज में मदर इन लॉ हो गई, वो उनकी पहली एडवाइस यही होती है कि सूजी से उनको स्टार्ट किया जाए। तो उसमें सूजी के अंदर भी अगर हम बिल्कुल माइनर से एक काजू या बादाम या कोई क्रश करके या उसको ग्राइंड करके सूजी के साथ मिला दे, तो वो आपकी डाइट में शुरू से बच्चे की शामिल हो जाता है, वो इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। उसमें होता है कि जब हम एकदम से बीमारी के बाद हम वापस अपनी उस पर नॉर्मल जिंदगी पे आते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो हमें वो खाना या हमें वो एक्सेप्ट पसंद आ जाता है, क्योंकि टेस्ट बहुत है ना। अच्छा लुबना, मुझे ये भी कहिएगा कि हम सर्दियों में ड्राई फ्रूट के हवाले से तो बात करते हैं, प्रेगनेंसीज होती हैं, आप डिलीवरी होती है बच्चों की, तो आप लोग बहैसियत डॉक्टर कितना उनको मशवरा देते हैं? क्योंकि ये तो एक घरेलू टोटके होते हैं ना जी, पंजीरी खानी है, निशासा पीना है, चाहे वो पहले पिए या बाद में पिए। निशासे से मतलब वो कहते हैं 4 मगज़, बादाम, अगर उसमें अंजीर भी है, वो ये सारी चीजें आपने बिल्कुल उसको पेस्ट बना लिया और उसको क्यूब्स की शक्ल में रख लिया, या फिर आपने उसको ठंडे दूध में पी लिया, या फिर आपने उसको गर्म दूध में, मोस्टली ज्यादा कि गर्म दूध में आपने उसको पका के 1 कप और आपने वो पी लिया। वो हर इंसान के लिए बड़ा अच्छा है। मुझे बताएं, क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं अपने जो आपका जच्चा बच्चा जब घर जा रहे होते हैं तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं और कहते हैं क्या कि ये नहीं लेना? अच्छा देखिए, मैं एक गवर्नमेंट सेटअप भी चलाती हूँ और प्राइवेट हमारी क्लिनिक भी,
दोनों में मोस्टली हमारी ये एक सेशन जो हमारे होते हैं ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अलग अलग गायनेकोलॉजिस्ट एक अलग ले रही होती है, तो वो उसकी डाइट में ये चीज़ें हम उनको 12 मतलब एक कहते हैं ना सख्ती के साथ उनको हम कहते हैं, बजाय कि हमसे ये CSC 1000 या कोई भी ब्रांड की कोई भी आयरन कैल्शियम लो, उससे बेहतर है सुबह नाश्ते में एक रोटी चपाती जो भी खाती हो उसके साथ देखें हमें हमारे जो ग्रास रूट लेवल है ना, और वो क्लास जो हमारे पास आती है उनके यहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। बच्चे ज़्यादा होने की वजह से न्यूट्रिशन उन खवातीन में कम होती है। अच्छा, मीनोपॉज या प्री मीनोपॉज इनके साथ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं अदर देन मैं अपने ना एक अच्छी क्लास के लोगों के देखूँ ना तो उनके 2-3 बच्चे इनके यहाँ, जैसे अभी लास्ट डिलीवरी मेरे पास हुई है, पख्तून खातून थी, 18वां बच्चा था, और मतलब मैं मतलब ये थी कि ये 18वां कह रही है या क्या कह रही है, 8वां कह रही है कि ना 18 वो लैंग्वेज बैरियर होता है। फिर उसकी जो बड़ी बच्ची आई ना तो पूछा ये कौन है, तो पता चला ये बड़ी है। मैंने कहा तुम्हारे बहन भाई कितने हैं? पहले उसने 10, फिर कह रही इसको मिला के बाजी पूरा। अच्छा। तो मैंने कहा अभी इसको पूरे 20 करने, मतलब उस पर भी उसके हस्बैंड को बंद नहीं करवाने थे। तो अब ऐसी खातून को आप क्या कहेंगे? उसको हम लाजमी ये कहेंगे कि देखो अभी जवान हो, आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें रखो कि मतलब जो आपको मतलब इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ ना करे। अभी हाथ के हेल्थ इश्यूज नहीं है। अच्छा, माइनर एज में इन खवातीन की शादी होती है तो इनको हम कहते हैं सबसे इजी अप्रोच है आपकी ये किशमिश। किशमिश समझे सोर्स ऑफ आयरन। इसी तरह हम फिंगर टिप्स पे उनको बताते हैं बादाम आपके लिए सोर्स ऑफ विटामिन ई क्या है, आपकी आंखों को अच्छा लगे। मतलब ऐसी एक लेमन वाली है ना लैंग्वेज में ना उनको हम बताते हैं। अच्छा, ये बात तो लुबना सबको पता है, क्योंकि मुझे ये याद पड़ता है कि हम जब से हमने होश संभाला या हमारे कानों में आवाज़ें आनी शुरू हुई कि बादाम भिगो के खाने, रात को भिगोने किशमिश और बादाम, और वो 7 बादाम आपने खाने। मेरी दादी का ये रूटीन था, हर बच्चे को बादाम और किशमिश सुबह खिलानी है। उसके क्या फायदे हैं? देखें, इसमें एक तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, ये आपको बूस्टअप करता है, और सबसे अच्छी इसके अंदर स्किन के लिए भी आपके बेहतरीन है। विटामिन ई भी इसमें आपको, और मैं किसी हकीम साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे गोरा भी होता है। अब तो ये देखें, अब वो बोटक्स करने वाले के वो उसके ऑल्टरनेटिव जो जाते हैं। हाँ। कुछ हमारे ना पड़ोसी ममालिक में तो आयुर्वेदिक ज्यादा वो लोग यूज करते हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें ना। हाँ। तो आप बिलीव करें कि हम तो फिर शायद दवाइयों पे, हमारी जो थर्ड वर्ल्ड है ना। हाँ। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये थर्ड वर्ल्ड ही चला रही है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज देखें, आप खुद ना बिलोंग करती हैं बाहर से, तो उसमें आपको पता है कि वहाँ लोग न्यूट्रिशन चीजों पे जाते हैं। हाँ। उन पे जो फोर्टिफाइड ना हो, प्रेस्टराइज्ड ना हो, एंटीबायोटिक्स ना हो, और इवन दोस ये ना हो। अब तो बहुत नेचुरल और बेसिक्स पे आ रहे हैं लोग, बेसिक्स पे आ गए। इवन उनके खानों में अगर आप देखें तो व्हाइट फ्लावर जो है या जिसको मैंने ऑल पर्पस है ना फ्लावर कहते हैं, वो उनके पास मोस्टली उन्होंने बेकरी के आइटम को उन्होंने खत्म किया हुआ है। अच्छा, हम जो है खूबसूरती और इन चीज़ों पे हम समझते हैं गोरा ये चीज़ खा रहा है तो ज़्यादा अच्छा नहीं, वो हमसे ज़्यादा आप देखें कि अल्लाह का करम है हमारे मुल्क पे या हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ पे। जो कोविड के दौरान आपने देखा ना कि अब ये पूरा मतलब हमारे, मुझे तो लगता है कोविड के दौरान जितनी खवातीन उभर के आएंगे और जो चीज़ें बनना शुरू हुई, जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट होना शुरू हुए, वो बहुत अच्छा हुआ। आपकी जर्नी तो कोविड के साथ शुरू नहीं हुई? नहीं, मेरी असल में एक्चुअली थोड़ा सा मेरा बेसिकली हाँ गला जो है वो पानी असल में नहीं, मैंने पानी पी लिया बेसिकली ये कि क्योंकि मौसम खुश्क हो गया, ड्राई हो गया, और क्योंकि हम ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है उसके असरात मेरे ऊपर आ गए। पता तो चला मैंने आप खाती नहीं एक्चुअली ना कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं खवातीन के अंदर, और जिसकी वजह से गले का ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि सिलसिला ही होता है। उसके लिए बेस्ट है, मैं खुद भी ये यूज़ करती हूँ। सुबह आते भी मैंने नाश्ते में, क्योंकि नाश्ता मैं लाजमी करती हूँ, बादशाहों वाला नाश्ता, वैसे शहाना नाश्ता करके आती हूँ। तो मैं उसमें जो है ना नीम गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। क्योंकि बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि साउंड बॉक्स जो होता है वो बहुत हल्का होता है। अब बात करने में जैसे मेरे एक हमारी सी आवाज हो जाती है, खुल के नहीं आ रही, लाउड हो रही है। ये जो आपकी कॉर्ड्स होती है ना, ये आपको कभी-कभार आपको श्रिंक हुई भी होती है। इसके लिए इसके लिए मेरे, जबकि मैं खुद इस चीज़ की मुझे प्रॉब्लम रहती है,
इसके लिए बेस्ट मैं ये यूज़ करती हूँ और मैं अपने नाज़रीन को भी शेयर करूँगी कि जो इंजीर होती है उसको रात में भिगो के, ठीक है। और जब वो सुबह सॉफ्ट हो जाती है, फूल जाती है, तो उसको रोज़ाना एक इस्तेमाल करें। ठीक है। जैसे मैं खुद करती हूँ, तो उससे गला बहुत बेहतर रहता है। जहाँ तक आप कोविड की बात रही थी, मैं उसका भी जवाब दे दूँ कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है तकरीबन 19 साल का है, ठीक है। और 19 साल से मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, काम कर रही हूँ बेसिकली कुकिंग का। कुकिंग के साथ साथ ये कि मैं राइटर भी हूँ, हेल्थ पे लिखती हूँ। अच्छा। अब खवातीन की जो बात है आपने कोविड का, कोविड में ऐसा था कि हम एक बंद हो गए थे। बॉटम लाइन में थे, जी। उसमें हमने सोशल मीडिया का बहुत सहारा लिया, बिल्कुल। इस्तेमाल किया। उसमें जो हमारी खवातीन थी, अलग अलग कम्युनिटी की रेसिपी हमारे सामने आई जो हमने देखी भी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो अहले हिंद कहलाता है, हाँ। अहले हिंद की कुछ रेसिपीज़ ऐसी थी जो हमारे पास नहीं थी। तो हमने अपने स्टूडेंट से ये कहा कि जो आपकी घर में आपकी मदर हैं या आपकी कुछ स्टूडेंट ऐसी भी हैं जो खुद शादीशुदा है, मैरिड हैं, तो आप अपनी रेसिपी लाके हमारे साथ शेयर करें, फिर हम वो मज़ीद उसको रेसिपी को शेयर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, आगे पहुंचाएंगे इस भी। वक्त स्टूडेंट जो है वो एक आप ये कह लें कि चाइनीज़ है या फास्ट फूड है या इटालियन फूड है, इससे हट के हम जो है वो वर्कशॉप दे रहे हैं कि आप जो हिंद की रेसिपीज़ है उसको आपको किस तरह से फॉलो करना है। और सभी बहुत मुझे healthy लगता है भी कि लोगों ने ना नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, रेस्टोरेंट्स बंद थे, सब चीज़ें जब इनिशियली शुरू हुआ तो लोगों ने ना घर में बैठ के कुछ Online चीज़ें, businesses। मैंने ये देखा कि बर्गर्स ऐसे ऐसे इजाद हुए उस दौरान। नाचो का बर्गर आ गया जी। नाचो, और ये जो स्लांटी बर्गर आ गया, मतलब इट वाज लाइक व्हाट इज दिस, उसको चूरे करके और उसके कबाब पैटी crispy। बना के, और एक ऐसी, और इतने महंगे वो सामने आ रहे थे चीजें जो आपने इससे पहले शायद देखी। और मैंने जो बेकिंग में जो एक्सपर्टीज देखी है, कमाल की एक्सपर्टीज देखी है। मतलब राइस बर्गर अगर आपने देखा हो, जी, जापान में जी। तो खैर बहुत ज्यादा हाँ। इन्हें, मतलब उसकी पैटी जो है उसकी चिकन की, अभी लास्ट टाइम जब मैं गई ना तो मुझे आइडिया नहीं था, वो जब मैंने लिया मैंने कहा ये क्या है, तो मेरा बेटा कहने लगा ये फ्यूजन है, जैसे आप फूड फ्यूजन देखती हैं यहाँ पे। मगर बाद में पता चला अकॉर्डिंगली ये ना उनकी जो डाइट होती है ना वो राइस इंटेक ज्यादा करते हैं, तो उन्होंने कार्ब्स को कम करने के लिए तो डाइटरी है ना उस पे उन्होंने पूरे कॉम्प्रिहेंसिव सा एक पैटी बना हाँ। लिया कि ताकि उसमें ये भी, और बन के साथ अगर आप खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको वो पूरे आपको मिल रहे हैं, मतलब वो इस तरह उन्होंने करके, तो वो बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन था। हाँ। मैंने घर आके इसी तरह राइस बॉइल किए और कुछ मिलाने की वो कोशिश की, फिर मैंने उसकी रेसिपी, अब ये समझें जब से मैं आई हूँ तकरीबन 4-6 महीने हो गए, मेरी बेटी वीकली मतलब फरमाइशी वो बनाती कहती है कि मामा। हमारा ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन अपने नाज़रीन को ये बात बताती चलूं कि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जब जिनके अंदर जो खुश्का चावल बनते हैं, यानी चावल जो होते हैं नॉर्मली वो बच जाते हैं या वो ऐसे हो जाते हैं, कुछ चावल के जो नीचे लग गए, वो निकाल के सुबह उनको ड्राई कर लेते हैं। वो ड्राई करने के बाद बिल्कुल जब वो सूख जाते हैं तो जनाब वो उसके बाद उसको फ्राई करते हैं और उसके बाद मसाला छिड़क के खाते हैं। इट्स अ लवली एंड हेल्दी स्नैक बन जाता है वो। तो नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को आसान करें, बचत के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट खाना भी ज़रूरी है। तो पहले मैं अगेन आपकी जानिब आऊँगी क्योंकि आपका गला ठीक है, थोड़ा बात अल्हम्दुलिल्लाह। चलो शुक्र है। तो आप से हम सबसे पहले हम जो अफादियत है ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है, तो नॉर्मली आप अपने घर में क्या रूटीन रखते हैं बहैसियत शेफ़, और खानों को तब भी छोड़ दें क्योंकि देखिए खाने में हम कहीं कहीं पॉपी सीड्स भी लगा रहे होते हैं ना, ये जो खशखाश हो गई है वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब निशास्ता बनाते हैं, जिसकी बात मैं, हमारे यहाँ तो उसको कहते हैं 4 मगज़, उसमें चारों मगज़ होते हैं, बादाम होता है उसमें, अगर अखरोट शामिल करना है तो वो हो गया, साथ में उसके एक खशखाश होती है, इसको पूरा पीस के और फिर आप उसके जो है वो गर्म दूध में। तो मुझे बताएं कि क्या इस तरह की कोई ड्रिंक्स होते हैं आपके यहाँ? जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए सॉफ्ट ड्रिंक में जो है ना वो बहुत सारी आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम काजू का जो है वो शेक बनाते हैं। हम अगर बनाना शेक बना रहे होते हैं, बनाना शेक में अगर आप थोड़े से काजू ऐड कर लें या आप बादाम ऐड कर लें, कोई भी ड्राई फ्रूट है, जैसे सीजनल में ख़ास तौर पे अब बहुत ज़्यादा कॉमन हुए होते हैं, अब सर्दी आई है, जगह जगह आपको ठेलों पे या शॉप पे जो है ड्राई फ्रूट नज़र आते हैं। तो उसमें ये है कि आपने मिल्क शेक बनाया,
उसमें शामिल कर लिया, आपने कोई और सॉफ्ट ड्रिंक बनाई है उसमें शामिल कर लिया, आपने 1-2 बादाम शामिल कर लिए या आपने पिस्ते शामिल कर लिए। इसी तरह जैसे मैंने अभी इंजीर का बनाया था, इंजीर का बहुत अच्छा इंजीर का हलवा भी होता है ना? हलवा भी बनता है और इंजीर का हलवा, और दूसरी वो जो ड्राई खुबानी होती है जी, उसका भी उसका खुबानी बहुत का अच्छा मीठा। जी। तो ये किसी ना किसी तरह आपकी बॉडी में जा रहा है। देखिए ड्राई फ्रूट के साथ, क्योंकि सीज़न ये सर्दियों का है, तो ड्राई फ्रूट में और फ्रूट दोनों शामिल होते हैं। मौसम आया है, जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों में गाजर, चुकंदर, या आप सब इसका शरबत, मतलब आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हैं तो उसमें भी आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कल मैंने अपनी बेटी को बना के दिया अनार का और चकोतरे का। अच्छा। तो वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक बना, तो वो दोनों फ्रूट उसमें शामिल थे। इसी तरह जब हम ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे तो ड्राई फ्रूट में भी आप दूध के साथ, आपने जैसे मैंने बताया कि आपने केले का हम बनाना शेक बनाते, इसी तरह आपने दूध लिया, दूध के अंदर आपने 2 ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किए, क्योंकि हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल का मसला भी बहुत ज़्यादा अब कॉमन है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो कुछ चीज़ें हमें ये भी देखनी होती है फैमिली में कि घर में मेरे खुद ऐसी फैमिली में, मतलब मेरे खुद घर में पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है या कोई इस तरह, तो मुझे वो चीज़ें देख के इस्तेमाल। अब जैसे अगर हम मिल्क शेक बना रहे हैं, उसमें हम ड्राई फ्रूट शामिल कर रहे हैं, तो हमने उसमें चीनी को माइनस कर दिया बिल्कुल, क्योंकि दूध जो था ऑलरेडी खुद डॉक्टर साहब को पता है कि मैं थोड़ा सा आपके एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि जो गुड़ है ना, जी, वो भी ड्राई फ्रूट में आता है। बिल्कुल, वो ड्राई फ्रूट में आता है। और हमने ये जो एक स्टैंडर्ड जो ये ब्राउन शुगर, नो नॉट एग्जैक्टली ब्राउन शुगर भी छोड़ दें, क्योंकि वो भी ब्लेंडेड होती है। हम जो व्हाइट शुगर होती है वो भी ब्लेंडेड होती है ना, ये प्रोसेस्ड है ना, सही कह रही हैं, प्रोसेस्ड है ना। और जो ब्राउन शुगर है, जब वो शुगर की फॉर्म, वो भी प्रोसेस्ड होती है। तो शुगर इज द बेस्ट सोर्स फॉर द कि एक चीज आपकी वो हो गई। ब्राउन शुगर जो बाजार में मिलती है, जो हम बेकिंग में करते हैं, वो अलग चीज है। और जो हमने गुड़ को शक्कर बनाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड अनदर चीज। बिल्कुल। सो हम इसका, और गुड़ इटसेल्फ एक ड्राई फ्रूट है और सस्ता है। दूसरी बात ये, सस्ते ड्राई फ्रूट्स मिले, छुआरा हो गया, बिल्कुल छुआरा हो गया, कितनी ताकत देता है छुआरा, पीनट हो गया, किशमिश तो खैर अब मैंने अभी उसकी कीमत सुनी है, तो वो सस्ता नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप, जैसे हम जब छोटे थे, हमें पता है कि मतलब नानी दादी घर में कभी नानी ने वो एक गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट करके उस पे बादाम, कुछ नहीं हुआ तो वो चने लगा बना दिया, वो बच्चे खा रहे, टॉफी बना दी उसकी। टॉफी वो कहती थी, मतलब वो इस तरह वो क्रिस्पी सी। या हम चावल बनाते, गुड़ के चावल बहुत अच्छे बनते हैं, सर्दियों में तो बहुत ज्यादा खाए जाते हैं गुड़ के चावल। पता भी नहीं है। अच्छा, छुआरे हमारे यहाँ कौन से कि छुआरे खाली ईद पे मतलब हम खाली हमें शीरखोरमे में शामिल करने या शादी में छुआरे खाने, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत अच्छी बात की कि छुआरे बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे कि आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको, या जैसे लाइक पताशे जैसे हम कहते हैं, या चने हैं, वो सारी चीज़ें जो है, जो हम चने कोफ्तों में शामिल करते हैं, वो चने जो है वो हम ड्राई फ्रूट के फॉर्म में भी। अब ये देखिए ना, चने तो इतनी दुनिया खा रही है, वो क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, कोलेस्ट्रॉल को भी चने को, जी वो जो छोटी छोटी सी वो नहीं होती, वो डाली, इलायची दाना डाला उसमें बॉटल में, और साथ ही उसमें किशमिश डाल दी, 2-4 किशमिश डाल दी, और वो भुने हुए चने जो होते हैं, और आपने एक बर्नी भर के रख ली है, नहीं भी रखी, आप दफ्तर में रख ली, आप जहाँ बैठे, आप ऑफिस वर्किंग में लेते हैं, आपने उसके एक तो फिलिंग भी है, बॉडी की फिलिंग भी हो गई, आपकी क्रेविंग भी खत्म हो गई, मीठे की भी क्रेविंग खत्म हो गई, और उससे ज्यादा अगर वो नहीं डालें, मिश्री डाल लें, गुड़ के छोटे-छोटे चंक्स टाइप के डाल लेते हैं कि आपको क्रेविंग हो रही है। तो अब जितना हम अपनी जिंदगियों से ये जो ये चीजें जो ब्लेंडेड है ना, जो प्रोसेस फूड है, इनसे निकलें। आप देखें, जो हम कपड़ा पहनते हैं, हम जो सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं, उसमें ब्लेंडेड कपड़े में और ओरिजिनल कपड़े में जो आप प्योर सिल्क ले लें, ह्यूज डिफरेंस, प्राइस का भी फर्क है, लेकिन वो फिर मुंह से बोलता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। देखिए महंगाई अपनी जगह है, नो डाउट कि महंगाई बहुत है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसान दे, फिर आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो प्रोसेस करेंगे, दवाइयाँ लेंगे। वैसे डॉक्टर साहब बैठी है, इफ यू डोंट माइंड कि मैं आपका जो काम है, हाँ, कि आप अगर अच्छी हेल्थ ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, या आप मिसाल ले लें कि बाज़ लोग जो है वो मटन इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मटन बहुत एक्सपेंसिव है। मैं समझती हूँ कि अगर आप मटन 1 किलो नहीं ले सकते, हाफ केजी ले लें, 1 पाव ले लें, लेकिन अगर आप 4 बोटी ले लें, 4 बोटी का उसका सूप आ जाता है, तो चिकन ना ले, चिकन ना ले, नहीं चिकन की देखिए आप देसी आप पाल ले, बहुत सारी चीजें हमारे पास असल में वक्त बड़ा कम है, और हमारे पास कुछ ऐसी चीजें जिसको हमें करना
ज़रूरी जी, है। बिल्कुल। तो मैं आप दोनों ख़वातीन का, आपका सबीन स्पेशली और आपका, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला, दोनों ख़वातीन का मेरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरी बहुत प्यारी मेहमान दोबारा बुलाऊंगी। आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। और रूह की ग़िज़ा क्या होती है? अगर आप अपने दिन अपने आप को अपने हाथ से बात करें, थोड़ी अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से बात करें या जीतने के हवाले से बात करें, तो 3 चीज़ें आपको करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले लाइफ में आपने एक्सरसाइज को शुरू करें, मेडिटेशन शुरू करें, और अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं तो आप लिखना शुरू करें। आप अदब की तरफ आएँ, आप आर्ट की तरफ आएँ, ताकि आपकी फ्रस्ट्रेशन निकले और जो ग़िज़ा है जिसको कहा जाता है रूह की ग़िज़ा, मौसीकी की तरफ भी आए। ऐसे ही आज हमारे पास एक मेहमान हमारे मौजूद है, नईम हैदर साहब, जिनका ताल्लुक़ कंपोजिंग से भी है, जिनका ताल्लुक़ लिखने से भी है। वो खुद एक गुलकार भी हैं और बाहर रहते हैं और वहाँ से आए हुए हैं, तो हमने कहा आज जिन्हें हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो अब तक का और आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, और बड़ा अच्छा लग रहा है यूके से चूँकि मेरा ताल्लुक़ है और 8 साल के बाद कराची आमद हुई है, और पुराने अहबाब से मुलाकात करके बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस ये अदब से चूँकि ताल्लुक़ है, मौसीकी से ताल्लुक़ है, तकरीबन मैंने 14 एल्बम्स अभी तक मैं लिख चुका हूँ। अच्छा। और इंडो पाक के जो लेजेंडरी जो गुलकार हैं उनके लिए कौन नाम बताएं? जी मैं उस्ताद ग़ुलाम अली साहब यहाँ पे शहंशाह ग़ज़ल, उनके लिए मैं लिख चुका हूँ, उनके लिए कंपोज भी कर चुका हूँ। और इसके अलावा जो उस्ताद हामिद अली ख़ान हैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। फरिया परवेज़, शबनम मजीद, अच्छा, जो हुमैरा चन्ना हैं, तरन्नुम नाज हैं, अली अब्बास कहाँ हैं। छुपे हुए थे फिर आप इतने जी दिनों से? नहीं मैं छुपा बिल्कुल नहीं हुआ। पहले मैं इनके मशकूर होंगी कंदील, आप इनको लेके आई, लेकिन क्योंकि हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम है तो हम तो मतलब खजाने अगर होते हैं तो उनको तो फिर उनको तराशना पड़ता है। तो हम अगेन के और क्या क्या आपने जी मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि काफ़ी वीडियोस भी मैं कर चुका हूँ। एक वीडियो माय डियरेस्ट माँ का जो है वो, उसमें दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, मफरान, देवानंद, मुहीन अख्तर मरहूम, फिल्म स्टार नदीम, वो उस वीडियो में पहली बार जलवागर हुई, ये मुझे एजाज़ हासिल है। अच्छा, वो क्या सॉन्ग वीडियो थी? जी मेरे सॉन्ग वीडियो थी। अच्छा। और इसके अलावा 3 एल्बम्स मेरे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के फोरम से जो है वो लॉन्च हुए। तो बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला, अच्छे फनकारों के साथ काम करने का। तो जब आपने पाकिस्तान में इसको बहुत ज़्यादा अपने आप को क्यों नहीं प्रमोट किया और बहुत ज़्यादा क्यों नहीं इसके ऊपर काम किया? नहीं, प्रमोशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो मेरे गाहे बगाहे मुख्तलिफ चैनल्स पर हाजिरी तो लगती रही है। अच्छा। लेकिन चूँकि मेरा ओरिजिन यूके है तो वहाँ से यूरोप में आपने हमें इतना कम टाइम क्यों दिया? मतलब आपको, अगर आपको, जैसे मैंने सुना कि कल आपको जाना है, जी जी, तो अच्छा था कि अगर आप और जल्दी आते तो बड़ा बस कमिटमेंट्स होती हैं बिल्कुल। काफ़ी क्योंकि प्रोग्राम्स भी थे और चैनल्स पे भी हाजिरी लगी थी। लिखते क्या हैं और लिखता हूँ मैं बेसिकली, मेरी पहली किताब जो है तुमसे मिलकर के नाम से जो है वो पब्लिश हुई और जिसका 85% रिकॉर्ड भी हो चुका है। और अब ये दूसरी किताब जो है चिराग इश्क, ये किताब जो है अभी रिसेंटली पब्लिश हुई। इसको कंपोज भी करेंगे, इसको गवाएंगे भी? इसके लिए अभी मैं प्रोजेक्ट्स करूंगा, कुछ प्लान कर रखा है और मुख्तलिफ सिंगर्स के साथ अभी इसे भी जो है रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और उम्मीद है कि इस किताब को भी उतनी पजीराई मिलेगी। आपको खुद को कितना शौक है गाने का? क्योंकि आप चीज़ें तो लिख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद का कितना दिल चाहता है ये ग़िज़ा दूसरों तक मुंतकिल कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मेरे अपनी आवाज़ में हमदो नात के 2 एल्बम भी रिलीज़ हो चुके हैं और चूँकि गाने का मुझे शौक़ था, बचपन से ही था और अब भी है, लेकिन कंपोजिशन की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा रहा है क्योंकि ऐसा प्रोफेशनल सिंगिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं मैंने फोकस रखा, लेकिन लिखने पे था, नग़्मे निगारी पे, कंपोजिशन पे और मौसीकी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा गठजोड़ भी है और अदब से भी। तो आपने जिस गाने की, अब जैसे आपने बात की कि आप खुद जो गाने के रुमूज़ होते हैं आप खुद करते हैं, वो जो रिहर्सल्स होती हैं या जो सरगम करनी हो गई? जी जी जी, रियाजत करने का चूँकि कम वक्त मिलता है, लेकिन एज ए कंपोज़र देखिए मेरा जो था ना, ज़्यादा जो मैंने लिखा है वो अच्छे अच्छे फ़नकारों के लिए मैंने लिखा है और उनके साथ मैंने काम किया है। तो इसके बावजूद जो है वो कोशिश होती है कि साथ साथ कुछ ना कुछ जो है वो जब वक्त मिलता है तो कोशिश होती है कि उसे अवेल किया जाए। तो मैं आपकी इजाज़त से जो है वो सुनाऊंगा भी कुछ ना। बिल्कुल, मैं आपसे जाते जाते सुनूंगी। कंदील का मैं पहले शुक्रिया अदा कर दूं। कंदील, आपका नाम, आप खुद एक अपनी उसमें एक स्टार है, आप काम करती हैं, आप एंकर हैं, आप राइटर हैं, तो आपके लिए तो मुझे लगता है मुझे एक अलग ही शो करना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसमें हमें कूजे में बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पता है क्या, ज़ाती तौर पे अब मुझे शौक ये रहा है कि जो हीरे हैं ना
उनको ढूंढ कर लाऊं, लेके आऊं, और हाँ। उनको सामने लाऊं। ठीक है, तो आपने बड़ा नेकी का काम किया सीरियसली। और हम इसको डेफिनेटली हम एक अच्छा शो करेंगे जो कि प्रॉपर शो होगा। जब भी कभी नईम साहब आएंगे तो हम डेफिनेटली इस शो को आगे बढ़ाएंगे और इनके बहुत सारी चीज़ें के ऊपर बात करेंगे। लेकिन चूंकि वो कुछ गुनगुनाना चाहते जी, हैं तो मैं बिल्कुल। आप दोनों से चाहूँगी इजाज़त, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगी, लेकिन मेरे मेहमान ग्रामी कुछ चाहते हैं, कुछ उन्होंने गुनगुनाना चाहते हैं, कुछ गाना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं। जी मैं अपनी गज़ल के दो चार अशार जो लेकिन गुनगुना उसके के- बाद वो भी जी मैं करता हूँ। बेसमर लोग हैं ये, इनसे गिला ठीक नहीं। बेसमर लोग हैं ये, इनसे गिला ठीक नहीं। अब वफा का है तकाज़ा के वफा ठीक नहीं। बेसमर लोग हैं ये। मुनसफ़े शहर के इंसाफ पे कुर्बान जाऊं। मुनसफ़े शहर के इंसाफ पे कुर्बान जाऊं। उनका हर जुर्म रवा, मेरी खता ठीक नहीं। उनका हर जुर्म रवा, मेरी खता ठीक नहीं। बेवफा अब तो सिखाने लगे आदाब बेवफा। बेवफा अब तो सिखाने लगे आदाब वफा। इश्क में ठीक है।